नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों की स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। जब मुसलमानों ने भारत को जीता, तब वो अपने साथ स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली लेकर आए, जिसे सारसैनिक या इस्लामिक शैली कहते हैं। इस इस्लामिक शैली की विशेषताएं थी मेहराब, गुंबद, मीनारें, मेहराबी डाटदार छतें। और इस शैली में अलंकरण के लिए कुरान की आयतों, ज्यामिति आकृतियों और फूल और पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन उस समय भारत में भी एक स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली का विकास हो चुका था। इस शैली की विशेषता थी शैतेरी शैली, स्तंभ, चपटी छतें, चौड़े छज्जे, शिखर, झरोकेदार खिड़कियां। और इस भारतीय शैली में अलंकरण के लिए देवी देवताओं और जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि मुसलमान विजेता थे, तो वह ये चाहते थे कि जो भी इमारत वो बनवाएं, उसमें इस्लामिक शैली का प्रयोग किया जाए, किंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उनके द्वारा जो इमारतें बनवाई गई, उसमें हमें इस्लामिक और भारतीय दोनों ही शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। और इस कारण से दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक शैली या हिंदू मुस्लिम शैली के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक और भारतीय शैली का जो ये समन्वय हुआ, इसके पीछे कारण यह था कि मुस्लिम शासकों को अपनी इमारतों को बनवाने के लिए भारतीय कारीगरों और शिल्पियों को ही काम में लेना पड़ा। और इन भारतीय शिल्पियों ने अपनी इच्छा अनुसार भारतीय शैली का प्रयोग किया। दूसरा, प्रारंभ में मुस्लिम विजेताओं ने बहुत से हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर उनकी सामग्री से ही मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण करवाया था। और तीसरा, हिंदू और मुस्लिम शैली में अंतर होते हुए भी बहुत सी बातें मिलती जुलती थी। जैसा कि सर जॉन मार्शल कहते हैं कि हिंदू मंदिर और मुस्लिम मस्जिद की एक मिलती जुलती बात यह थी कि दोनों में ही एक खुला आंगन होता था, और जिसके चारों ओर कमरे और स्तंभों की पंक्तियां बनी होती थी। और इस योजना पर बने हुए मंदिरों को सरलता से मस्जिदों में बदला जा सकता था। इसीलिए मुसलमानों ने सर्वप्रथम उनका इसी कार्य के लिए उपयोग किया। फिर भी एक आधारभूत विशेषता दोनों ही शैलियों के बीच जिसने कड़ी का काम किया, वह यह थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैलियों में सजावट और अलंकरण किया जाता था। और इन्हीं कारणों के कारण स्थानीय भारतीय हिंदू शैली ने मुस्लिम स्थापत्य कला शैली को प्रभावित किया। मामलुक कालीन इमारतें। प्रारंभ में मामलुक तुर्क शासकों ने भारतीय इमारतों को तोड़कर या संशोधित करके नई इमारतों का निर्माण करवाया। इस कारण से उन पर भारतीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्थापत्य के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। यह
मस्जिद एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर बनाई गई थी और इसमें गिराए गए अनेक हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का ही प्रयोग किया गया था। इसके कारण इस पर स्पष्ट रूप से भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें इस्लामी शैली की केवल एक विशेषता है कि इसमें मुस्लिम ढंग की सजावट और डिजाइनें दीवारों पर मिलती हैं और कुरान की आयतें भी खुद ही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई दूसरी इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि एक मस्जिद है और यह अजमेर में बनवाई गई। पहले यह इमारत एक संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी, जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ऊपरी भाग गिराकर गुंबज और मेहराब बनवाए थे और इसे मस्जिद का रूप दे दिया था। तीसरी इमारत जो ऐबक के समय बनी वो थी कुतुब मीनार। इसकी पहली मंजिल का ही निर्माण ऐबक करवा सका। बाद की मंजिलों सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। इस इमारत की रूपरेखा और रचना पूर्ण रूप से इस्लामिक है। कुतुब मीनार को पूरा करवाने के अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुछ और इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिसमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और अतारकीन का दरवाजा जो कि नागौर में है का निर्माण करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा उसके ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। यह भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। बलबन कालीन इमारतों में लाल महल और उसका स्वयं का मकबरा है। उसके मकबरे में पहली बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है। खिलजी कालीन स्थापत्य। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अनेक इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है अलाई दरवाजा और जमियत खाना मस्जिद। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है और यह एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है जिसके ऊपर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार दरवाजा है। सारी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है, लेकिन सजावट के लिए सफेद संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग किया गया है और बड़ी ही सुंदरता से दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अलाई दरवाजा में ही पहली बार वास्तविक गुंबद का प्रयोग किया गया। जमियत खाना मस्जिद दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी हुई है और भारत में निर्मित मस्जिदों में यह पहली ऐसी मस्जिद है जो पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली पर बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अतिरिक्त दिल्ली के पास सीरी नामक एक नया नगर भी बसाया था। सीरी नगर में ही उसने 1000 सैतून यानी कि 1000 खंभों वाला एक महल बनवाया था। धन्यवाद।